मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय में मानसिक उपचार। सदियों से सभी देशों के लोग यह मानते आए हैं कि कहीं न कहीं एक अदृश्य हीलिंग पावर मौजूद है जो मानव शरीर के फंक्शंस और सेंसेशंस को नॉर्मल कर सकती है। उनका विश्वास था कि इस पावर को कुछ खास कंडीशंस में इन्वोक किया जा सकता है जिससे मानव सफरिंग को कम किया जा सके। सभी देशों के इतिहास में इस बिलीफ के सपोर्ट में कई घटनाएं दर्ज हैं। दुनिया के शुरुआती इतिहास में ऐसा माना जाता था कि बीमारों को ठीक करने की शक्ति पुरोहितों और पवित्र लोगों के पास होती है। ये शक्ति उन्हें सीधे भगवान से प्राप्त होती थी। दुनिया भर में बीमारों के इलाज के तरीके अलग अलग होते थे, जैसे भगवान से प्रार्थना करना, हाथ रखना, मंत्र पढ़ना, एम्यूलेट्स, ताबीज, अंगूठिया और पवित्र रेलिक्स का प्रयोग करना। उदाहरण के लिए पुराने समय में मंदिरों के प्रीस्ट्स बीमार को दवाइयाँ देते थे और हिप्नोटिक सजेशंस का प्रयोग करते थे, जिससे वो ये महसूस करते थे कि भगवान उनकी नींद में आकर उन्हें हील करेंगे। कई मामलों में इस तरह की हीलिंग रिपोर्ट की गई। यह सब दरअसल सबकॉन्शियस माइंड पर पावरफुल सजेशंस का प्रभाव था। कुछ और रहस्यमय रिचुअल्स करने के बाद हेकेट देवी के भक्त उसकी उपस्थिति महसूस करते थे, बशर्ते कि उन्होंने सोने से पहले उसके लिए वियर्ड और खास इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्रार्थना की हो। उन्हें यह भी कहा जाता था कि वो रेजिन, फ्रैंकिनसेंस और मर को छिपकली के साथ मिलाएं और इसे खुले में क्रेसेंट मून के नीचे पीसें। इस स्ट्रेंज प्रक्रिया के बाद कई हीलिंग की घटनाएं रिपोर्ट की गईं। इन एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि इन अजीब तरीकों ने लोगों की इमेजिनेशन को अपील किया और उनके सबकॉन्शियस माइंड में सजेशन को एक्सेप्ट करवाया। असल में इन सभी हीलिंग्स में व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड ही असली हीलर था। हर युग में कई अनऑफिशियल हीलर्स ने ऐसे रिमार्केबल रिजल्ट्स हासिल किए हैं जहां ऑथोराइज्ड मेडिकल स्किल भी फेल हो चुकी थी। यह सोचने पर मजबूर करता है कि ये हीलर्स अपने क्योर्स को कैसे इफेक्ट करते थे। इसका उत्तर बीमार व्यक्ति के ब्लाइंड बिलीफ में छिपा है, जिसने उनके सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग पावर को रिलीज किया। इनमें से कई रेमेडीज और मेथड्स काफी अजीब और अनोखे थे, जिनसे पेशेंट्स की इमेजिनेशन प्रभावित होती थी और उनके मन में एक इमोशनल स्टेट पैदा होती थी। यह स्टेट उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड द्वारा हेल्थ की सजेशन को एक्सेप्ट करने में मदद करती थी। इसके बारे में अगले चैप्टर में और विस्तार से बताया जाएगा। बाइबल में सबकॉन्शियस पावर के उपयोग के उदाहरण। जो कुछ भी आप प्रार्थना में चाहते हैं, विश्वास करें कि आपको वह मिल गया है और वो आपको प्राप्त होगा। इस वाक्य में टेंस का अंतर देखें। यहाँ हमें यह सिखाया गया है कि हमें यह बिलीव करना है और सच मानना है कि हमारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, जैसे कि वो ऑलरेडी कंप्लीट है और उसका फल फ्यूचर में मिलेगा। इस टेक्निक की सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी सोच, विचार या इमेज को मन में पहले से ही सच मानते हैं। कुछ भी अपने मन के रियल में सब्सटेंस के रूप में तभी एग्जिस्ट करता है जब उसे पहले से वहाँ मौजूद मान लिया जाए। यहाँ कुछ सरल शब्दों में क्रिएटिव पावर ऑफ थॉट का उपयोग करने की स्पेसिफिक डायरेक्शन दी गई है। इसमें आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर अपनी डिजायर को इम्प्रेस करना है। आपका थॉट, आइडिया, प्लान या पर्पस अपने लेवल पर उतना ही रियल है जितना कि आपका हाथ या दिल। इस बिब्लिकल टेक्निक को फॉलो करते हुए आपको अपने माइंड से सभी एडवर्स कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस या नेगेटिव कॉन्टिंजेंसीज को हटाना होगा। आप अपने मन में एक सीड कॉन्सेप्ट प्लांट कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है एक ऐसी शक्ति की जो अगर आप उसे बिना किसी रुकावट के छोड़ दें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बाहरी रूप में प्रकट होगी। इस बारे में ईसा मसीह ने खास तौर पर एक शर्त रखी थी, जिसे फेथ यानी विश्वास कहते हैं। बार बार आप बाइबल में पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर फेथ बी इट अनटू यू, यानी आपके विश्वास के अनुसार ऐसा हो जाए। जैसे कि आप किसी बीज को जमीन में बोते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि वह अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ेगा। यह बीजों की तरह ही काम करता है और आप जानते हैं कि विकास के कानूनों पर भरोसा रखते हुए बीज अपनी प्रकृति के अनुसार ही अंकुरित होगा। बाइबल में फेथ का मतलब है एक थिंकिंग, एक एटीट्यूड ऑफ माइंड, एक आंतरिक यकीन।
इसका मतलब यह है कि जिस विचार को आप पूरी तरह अपने कॉन्शियस माइंड में अपनाते हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाएगा और वास्तविकता में बदल जाएगा। यह एक प्रकार से उस चीज को सच मानना है जिसे आपका रीजन और सेंसेस नकारते हैं। यह हमारे छोटे एनालिटिकल और तर्कसंगत कॉन्शियस माइंड को बंद करके अपने अंदर की शक्ति पर पूर्ण भरोसा करने की बात करता है। एक खास बाइबल की घटना है। जब यीशु के पास 2 अंधे लोग आए और यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं इसे कर सकता हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। तब यीशु ने उनके आँखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें यह मिल जाए, और उनकी आँखें खुल गईं। यहाँ यीशु वास्तव में उन अंधे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के सहयोग की मांग कर रहे थे। उनका विश्वास, उनकी उम्मीद, उनकी आंतरिक भावना थी कि कुछ चमत्कार होगा और उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। जब यीशु ने उनसे कहा, देखो इसे किसी से मत कहना, तो उनका मतलब था कि लोग इस चमत्कार को जानकर शक और नकारात्मकता फैला सकते हैं, जिससे उन हील्ड लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में डाउट, फियर और एंजाइटी की भावनाएं बैठ सकती हैं, जो उनके हीलिंग प्रोसेस को कमजोर कर सकती हैं। जब कोई बीमार यीशु के पास हील होने के लिए आता था, तो उनका हीलिंग उस व्यक्ति के फेथ और यीशु के सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति और समझ के साथ मिलकर होती थी। जो कुछ भी यीशु ने कहा, उसे उन्होंने अंदर से सच माना। यीशु और वह बीमार व्यक्ति एक यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड में जुड़े हुए थे, और उनके भीतर की यह आंतरिक नॉलेज और हीलिंग पावर का एब्सोल्यूट ट्रस्ट उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को बदल देते थे। दुनिया भर में कई जगहों पर हुए चमत्कारों के बारे में भी उदाहरण हैं। जैसे जापान, भारत, यूरोप और अमेरिका में कई पवित्र स्थलों पर लोग हीलिंग के लिए जाते हैं। जापान के डायाबट्सु नामक एक प्रसिद्ध स्थल पर मैंने देखा कि लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने ऑफरिंग्स करते हैं। यहाँ मैंने देखा कि एक युवती ने बुद्धा को धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी आवाज लौट आई थी। उसने पूरा फेथ रखा था कि बुद्धा उसे उसकी सिंगिंग वॉइस वापस देंगे। यह फेथ और आशा ने उसके माइंड को ऐसा कंडीशनिंग दे दिया कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी बिलीफ के अनुसार रिस्पॉन्स करने लगा। इस तरह से फेथ एक पावरफुल टूल बन जाता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके हीलिंग और दूसरे मिरेकल्स का कारण बन सकता है। यहाँ एक कहानी का जिक्र किया गया है जो इमेजिनेशन और ब्लाइंड बिलीफ की शक्ति को दर्शाती है। मेरे एक रिश्तेदार को ट्यूबरक्लोसिस था और उनके लंग्स काफी खराब स्थिति में थे। उनके बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का निर्णय लिया। वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में अपने पिता के पास आया और उनसे कहा कि उसने एक मंक से मुलाकात की है जो यूरोप के एक हीलिंग श्राइन से वापस लौटे हैं। उस मंक ने उसे ट्रू क्रॉस का एक टुकड़ा बेचा और इसके लिए $500 लिए। असल में इस युवा ने रोड साइड से एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा उठाया था, उसे एक ज्वेलर के पास लेकर गया और उसे एक रिंग में सेट करवा दिया ताकि वह असली लगे। उसने अपने पिता से कहा कि कई लोग इस रिंग या क्रॉस को छूकर ठीक हो गए हैं। उसने अपने पिता की इमेजिनेशन को इतना जागृत कर दिया कि वह उत्सुकता से उस रिंग को छीनकर अपने चेस्ट पर रखकर प्रार्थना करने लगे और सो गए। सुबह उठकर वह ठीक हो चुके थे। सभी मेडिकल टेस्ट्स भी नेगेटिव आए। दरअसल यह लकड़ी का टुकड़ा नहीं था जिसने उन्हें हील किया, बल्कि उनकी इंटेंस इमेजिनेशन और परफेक्ट हीलिंग की आशा ने उन्हें ठीक किया। उनके इमेजिनेशन और फेथ के मेल से यह हीलिंग संभव हो पाई। उनके पिता को कभी भी यह ट्रिक पता नहीं चली और वह पूरे 15 साल तक स्वस्थ रहे और 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। वन यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल। यह एक वेल नोन फैक्ट है कि अलग अलग हीलिंग स्कूल्स कई तरह की अद्भुत बीमारियों को ठीक करती हैं। इसका मुख्य कारण सबकॉन्शियस माइंड और हीलिंग की एकमात्र प्रक्रिया फेथ है। अब हम इन मुख्य बातों को समझ सकते हैं। एक, सबसे पहले हमारे पास 2 मेंटल फंक्शंस होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। 2, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सजेशन की पावर को मानता है और शरीर के फंक्शंस, कंडीशंस और सेंसेशंस पर पूरा कंट्रोल रखता है।
यह जाना माना फैक्ट है कि लगभग किसी भी डिजीज के सिम्टम्स को हिप्नोटिक सब्जेक्ट्स में सजेशन द्वारा इंड्यूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक हिप्नोटिक स्टेट में व्यक्ति को हाई टेम्परेचर, फ्लश्ड फेस या चिल्स महसूस कराए जा सकते हैं यदि उसे ऐसा सजेस्ट किया जाए। अगर आप किसी हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति से कहें कि वह पैरालिसिस का शिकार है और चल नहीं सकता, तो वह नहीं चल पाएगा। इसी तरह अगर आप एक ठंडे पानी का कप उस व्यक्ति की नाक के पास रखें और कहें यह मिर्ची से भरा हुआ है, इसे सूंघो, तो वह छींक देगा। यहाँ छींक का कारण पानी नहीं था बल्कि सजेशन थी। अगर कोई कहे कि उसे तिमोथी ग्रास से एलर्जिक है, तो आप एक सिंथेटिक फ्लावर या खाली ग्लास उसकी नाक के सामने रख सकते हैं और कह सकते हैं कि यह तिमोथी ग्रास है। वह एलर्जी के सिम्टम्स दिखाएगा। इसका मतलब है कि डिजीज का कारण माइंड में है और इसका हीलिंग भी मेंटली हो सकता है। दुनिया भर में ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिक, नेचुरोपैथी और कई धार्मिक समूहों के माध्यम से रिमार्केबल हीलिंग्स होती हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन सभी हीलिंग्स के पीछे सबकॉन्शियस माइंड का ही योगदान है, जो असल में एकमात्र हीलर है। जैसे कि जब आप शेविंग करते हुए अपने फेस पर कट लगा लेते हैं, तो वह अपने आप हील हो जाता है। डॉक्टर घाव को ड्रेस करता है और कहता है नेचर इसे हील करेगा। नेचर यहाँ सबकॉन्शियस माइंड के लॉ को दर्शाती है, जो सेल्फ प्रेजर्वेशन के फंक्शन के लिए काम करती है। सेल्फ प्रेजर्वेशन का इंस्टिंक्ट सभी ऑटो सजेशंस में सबसे शक्तिशाली होता है। इस तरह से वाइडली डिफरेंट थ्योरीज होने के बावजूद हीलिंग का मुख्य स्रोत सबकॉन्शियस माइंड ही है, जो नेचुरल लॉ के साथ मिलकर अपने सेल्फ प्रेजर्वेशन इंस्टिंक्ट से हमारी मदद करता है। अलग अलग धार्मिक समूहों और प्रेयर थेरेपी ग्रुप्स ने अपनी थ्योरीज को लेकर कई आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उनकी थ्योरी सही है क्योंकि वह अच्छे रिजल्ट्स देती है। लेकिन इस चैप्टर में यह एक्सप्लेन किया गया है कि केवल थ्योरी के रिजल्ट्स देने से वह सही नहीं हो जाती। हम जानते हैं कि हीलिंग के कई मेथड्स हैं। एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर, जो पेरिस में प्रैक्टिस करते थे, ने पाया कि मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके वह बीमारियों को मिराक्युलसली क्योर कर सकते हैं। उन्होंने कुछ और ऑब्जेक्ट्स जैसे ग्लास और मेटल से भी इलाज किया। बाद में उन्होंने इस हीलिंग को एनिमल मैग्नेटिज्म का नाम दिया और कहा कि यह हीलर से पेशेंट तक पहुंचने वाली एक शक्ति है। मेस्मर ने हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज करना शुरू किया, जिसे उस समय मेस्मरिज्म कहा गया। बाकी डॉक्टर्स का मानना था कि उनके इलाज की वजह केवल सजेशन थी। सभी हीलिंग टेक्निक्स जैसे साइकियाट्री, साइकोलॉजी, ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिक, मेडिसिन और चर्चेज एक ही यूनिवर्सल पावर का यूज करते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। सभी मेथड्स का मुख्य हीलिंग प्रोसेस एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड या एक इनर बिलीफ होता है, जिसे फेथ कहा जाता है। हीलिंग एक कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेंसी का रिजल्ट होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देती है। किसी एक व्यक्ति के पास हीलिंग का अलग पावर नहीं है, उनके पास सिर्फ अपना मेथड या थ्योरी हो सकती है। असल में केवल एक ही हीलिंग प्रोसेस है और वह है फेथ। हीलिंग का मुख्य पावर आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप अपने पसंदीदा मेथड को चुन सकते हैं और अगर आपके पास फेथ है तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। पैरासेल्सस के विचार। फिलिपस पैरासेल्सस, जो एक प्रसिद्ध स्विस एल्केमिस्ट और डॉक्टर थे, अपने समय के महान हीलर थे। उन्होंने कहा कि चाहे आपके फेथ का ऑब्जेक्ट रियल हो या फॉल्स, आप फिर भी उसी तरह के रिजल्ट्स पाएंगे। अगर मैं सेंट पीटर की स्टैचू में वही फेथ रखता हूँ जैसा सेंट पीटर में होता, तो मुझे वैसे ही रिजल्ट्स मिलते जैसे सेंट पीटर में बिलीफ से मिलते। लेकिन यह सुपरस्टिशन है। पैरासेल्सस ने कहा कि चाहे फेथ सही हो या गलत, यह हमेशा मिरेकल्स प्रोड्यूस करेगा। पैरासेल्सस के समय के एक और फिलोसफर पिएट्रो पोम्पोनाजी ने भी सिमिलर आइडियाज बताए। उन्होंने कहा कि इमेजिनेशन और कॉन्फिडेंस मिलकर अद्भुत रिजल्ट्स ला सकते हैं, खासकर जब पेशेंट और हीलर के बीच ट्रस्ट हो। उन्होंने कहा कि सेंट के बोन्स की जगह पर अगर किसी नॉर्मल स्केलेटन के बोन्स रख दिए जाएं, तो भी सिक पर्सन को फायदा होगा, अगर उन्हें लगता है कि यह सेंट के बोन्स हैं।
अगर आप सेंट के बोन्स में या किसी विशेष पानी में हीलिंग पावर मानते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि यह एक पावरफुल सजेशन होती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिलती है और असल हीलिंग यही करती है। बर्नहाइम्स एक्सपेरिमेंट्स। हिप्पोलाइट बर्नहाइम, जो फ्रांस के नैन्सी शहर में मेडिसिन के प्रोफेसर थे, ने बताया कि डॉक्टर की सजेशन पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालती है। बर्नहाइम अपनी बुक सजेस्टिव थेराप्यूटिक्स में एक कहानी बताते हैं कि एक आदमी की टंग पैरालिसिस का कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। उसके डॉक्टर ने उसे कहा कि उसके पास एक नया इंस्ट्रूमेंट है जो उसे ठीक कर देगा। डॉक्टर ने एक पॉकेट थर्मोमीटर को उस आदमी के माउथ में डाला। पेशेंट ने समझा कि यही इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक करेगा। कुछ ही मिनटों में वह खुशी से चिल्लाने लगा कि अब वह अपनी टांग को फ्रीली मूव कर सकता है। इस प्रकार सजेशन और बिलीफ का सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर होता है जो हीलिंग को पॉसिबल बना देता है। बर्नहाइम ने अपने केसेस में कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक यंग लड़की मेरे ऑफिस में आई जो करीब 4 हफ्तों से अपनी आवाज खो चुकी थी। डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी की सजेस्टिव इन्फ्लुएंस से स्पीच इंस्टेंटली वापस आ जाती है। मैंने इंडक्शन एपरेटस मंगवाया और अपने हाथ को उसकी लैरिंग्स पर हल्का सा मूव किया। मैंने कहा, अब तुम जोर से बोल सकती हो। लड़की ने तुरंत ए, फिर बी और फिर मरिया बोला। उसकी वॉइस वापस आ गई। यहाँ बर्नहाइम ने दिखाया कि फेथ और पेशेंट की एक्सपेक्टेंसी सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक पावरफुल सजेशन का काम करती है। ब्लिस्टर बनाना सजेशन से। बर्नहाइम बताते हैं कि उन्होंने एक पेशेंट की नेक पर ब्लिस्टर प्रोड्यूस किया। उन्होंने एक पोस्टेज स्टैंप लगाया और पेशेंट को सजेस्ट किया कि यह एक फ्लाई प्लास्टर है। यह एक्सपेरिमेंट कई डॉक्टर्स ने अलग अलग जगह कंफर्म किया, जिससे यह पता चलता है कि ओरल सजेशन से स्ट्रक्चरल चेंजेस भी पॉसिबल हैं। ब्लडी स्टिग्माटा का कारण। हडसन की किताब लॉ ऑफ साइकिक फिनोमेना में बताया गया है कि सजेशन के जरिए हेमोरेजेस और ब्लडी स्टिग्माटा जैसे सिम्टम्स इंड्यूस किए जा सकते हैं। डॉक्टर एम बोरू ने एक सब्जेक्ट को हिप्नोसिस में डालकर कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, आर्म चेयर पर बैठोगे और तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। जैसे ही 4 बजे का समय हुआ, वह यंग मैन आया, आर्म चेयर पर बैठा और उसके लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्लड की कुछ ड्रॉप्स निकल आईं। एक और एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्टिगेटर ने पेशेंट के आर्म्स पर उसके नाम के लेटर्स ट्रेस किए। फिर पेशेंट को हिप्नोसिस में डालकर सजेशन दी कि 4 बजे उसकी आर्म्स पर ट्रेस्ड लाइंस से ब्लड निकलेगा। 4 बजे के समय पर पेशेंट सो गया और उसकी लेफ्ट आर्म पर लेटर्स ब्लड की फॉर्म में दिखाई दिए। ये लेटर्स 3 महीने तक फेंट होते हुए भी विजिबल रहे। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें यह बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सजेशन के प्रति कितनी रिसेप्टिव होती है और बॉडी के फंक्शंस, सेंसेशंस और कंडीशंस पर इसका पूरा कंट्रोल होता है। यह सारे फिनोमेना यह साबित करते हैं कि जैसा एक इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचता है, वैसा ही बनता है। हीलिंग पॉइंट्स इन रिव्यू। 1. याद रखें कि हीलिंग पावर आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में होती है। 2. जान लें कि फेथ एक सीड की तरह है जो धीरे धीरे ग्रो करता है। इस आइडिया सीड को अपने माइंड में प्लांट करें, उसे एक्सपेक्टेंसी के साथ वाटर और फर्टिलाइज करें और वह मैनिफेस्ट होगा। 3. आपके पास किसी बुक, इन्वेंशन या प्ले का आइडिया है तो यह माइंड में रियल होता है। इस पर बिलीव करें कि यह अब आपके पास है। अपने आइडिया, प्लान या इन्वेंशन की रियलिटी पर बिलीव करें और यह मैनिफेस्ट होगा। 4. जब आप किसी और के लिए प्रे करते हैं तो अपने भीतर होलनेस, ब्यूटी और परफेक्शन की इनर नोइंग रखें। इससे उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स बदल सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। 5. विभिन्न श्राइन्स पर जो मिराक्युलस हीलिंग्स होती हैं, वह इमेजिनेशन और ब्लाइंड फेथ का परिणाम होती हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती हैं और हीलिंग पावर रिलीज करती हैं। 6. हर डिजीज का ओरिजिन माइंड में होता है। बॉडी पर कुछ भी तभी दिखाई देता है जब उसका कोई मेंटल पैटर्न एग्जिस्ट करता है।
7 हिप्नोटिक सजेशन से लगभग किसी भी डिजीज के सिम्टम्स इंड्यूस किए जा सकते हैं। यह आपके थॉट की पावर को दिखाता है। 8 हीलिंग का केवल एक प्रोसेस है और वह है फेथ। और केवल एक हीलिंग पावर है जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है। 9 चाहे आपके फेथ का ऑब्जेक्ट रियल हो या फॉल्स, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड में एग्जिस्टिंग थॉट पर रिस्पॉन्ड करता है। फेथ को अपने माइंड में एक थॉट की तरह देखें और यह पर्याप्त होगा।